बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसा इल्म जिसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल की जाती है महज दुनिया का माल व मता हासिल करने के लिए सीखता है तो वो रोज़ क़यामत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जब कभी मैं या आप कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें बच जाती हैं। यह अमूमन ही होता है, सबके साथ ही होता है। तो उसका क्या किया जाए और उसका बेहतरीन क्या इस्तेमाल किया जाए, मैं आज आपको एक इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ। जब कभी हम पिज़्ज़ा बनाएं या कोई ब्रेड बनाएं, यानी पिज़्ज़ा डो का कोई इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि डो बच जाती है। तो ये वही डो है। एक पेड़ा इसका बच गया था और ये दोबारा से राइज़ होकर इतना सारा लग रहा है। तो 2 दिन हो चुके हैं इसको, तो मैं इसको आज यूज़ करने के लिए आपको इसका एक तरीक़ा बता रही हूँ। ये मैंने चिकन को बॉईल करके शेड कर लिया है और ये अमूमन बोनी पार्ट का मैं करती हूँ, गर्दन और पसली वग़ैरह। थोड़ा सा दूध ले लिया है और 1 टीस्पून फुल जो है मैदा ले लिया है। ये कुछ मसाले जाएंगे, तो बनाना शुरू करती हूँ। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। हल्की आंच पर रखा हुआ है मैंने। इसमें ऑयल मैंने कम लिया है क्योंकि बटर भी जाने वाला है। प्याज मैंने एक छोटा चॉप कर लिया है, उसे फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल कर दिया है। प्याज मेरे लाइट ब्राउन हो रहे हैं। तो आप सब मुझे ये बताएं कि जब चिकन आपके घर में आती है तो उसके बोनी पार्ट का आप लोग क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं उसे हमेशा बॉईल करके उसकी रेशे निकाल के रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो बच्चों को लंच बॉक्स देने में बहुत आसानी हो जाती है, रेसिपी बनाने में आसानी हो जाती है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाते हैं, कटलेट्स बना लिए फटाफट। तो आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। चिकन के नेक और चेस्ट वाले बोनी पार्ट्स का क्या यूज़ करते हैं, ताकि सब उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलती हूँ अब अपनी डिश की तरफ। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं बटर भी शामिल कर दूंगी ताकि बटर भी मेल्ट हो जाए और प्याज भी फ्राई होते रहें। बटर मेल्ट हो रहा है, इसी में मैं 1 टीस्पून फुल मैदा शामिल कर दूंगी ताकि वो भी बटर के साथ साथ भुन जाए और प्याज भी फ्राई हो जाए। तो मैं इसे 1 मिनट तक भून लूँगी ताकि मैदे में से खुशबू आना शुरू हो जाए। जब तक मैदा भुन रहा है, साथ ही इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसालों में मैंने ½ टीस्पून से कम ही सब चीज़ें इस्तेमाल की हैं क्योंकि चिकन ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। चिली फ्लेक्स थे, पेपर था, ब्लैक पेपर, और जिंजर पाउडर है और सॉल्ट है, बस। और अब मैंने इसमें अपनी चिकन भी डाल दी है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेना है। इस तरह से एक बचा हुआ डो जो 1 पेड़े के बराबर है उसके लिए स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अब चिकन जो है मेरी भुन चुकी है, 1-1.5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध 4 टेबल स्पून है मेरे पास। मैं बना रही हूँ मिनी बाइट टाइप का एक ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड की ही तमाम चीज़ें हैं इसलिए ब्रेड। तो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और दूध के खुश्क होने तक चिकन को मैं मुसलसल चलाते हुए पका लूँगी क्योंकि इसमें मैदा है तो इसकी स्टफिंग जो है वो नॉन स्टिकी सी बनेगी। बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मिक्स हर्ब मैंने ½ टीस्पून डाला है। मिक्स हर्ब ना हो तो ओरिगेनो यूज़ किया जा सकता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। बस ये पककर तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। ऑलरेडी ये ठंडे हो चुके हैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में हैं। अब मैंने तमाम चीज़ें अपने वर्क स्टेशन पर जमा कर ली हैं। सबसे पहले मैंने एक पिज़्ज़ा डिश ली है, पिज़्ज़ा प्लेट। इसे मैं ग्रीस कर लूँगी। तो थोड़े से ऑयल के साथ मैं इसको अच्छी तरह से ब्रश करके रख लूँगी। सबसे पहले इसकी तैयारी सबसे पहले करनी होती है। तो इसे मैंने रख दिया है। अब आ जाते हैं पिज़्ज़ा डो की तरफ। तो ये पिज़्ज़ा डो है, देख सकते हैं आप। एक पेड़ा किस तरह से राइज़ होकर इतना सारा हो चुका था। अब इसे एक दफ़ा थोड़ा सा नीड मैं फिर से कर लूँगी। इस पेड़े को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के दोबारा से अच्छा सा बॉल बना लिया है और इसे मुझे
बेलना है तो मैं इसे थोड़ा सा मैदा लगा के डस्ट करके एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर दें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन हिट करना नहीं भूलिएगा। अब मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है और इसे सेंटर में होल कर लेना है। इसी तरह से मैंने एक कटर से होल कर लिया है। होल के पार्ट को निकाल देना है और इसे एक पिज़्ज़ा की तरह बिल्कुल स्लाइसेस में काट लेना है। क्योंकि ये स्लाइसेस नहीं है तो सिर्फ इसे नाइफ़ से काट लेना है। और हर पोर्शन में 1 टीस्पून मैंने फिलिंग रखी है। फिलिंग का अंदाज़ा अपने हिसाब से ख़ुद ही लगा लीजिएगा। बिल्कुल स्टिकी फिलिंग नहीं होनी चाहिए ताकि आसानी से ये रोल हो सके। अब रोल करना देख लें आप। रोटी के बाहर वाले हिस्से की तरफ फिलिंग रखना है और उसे रोल कर लेना है फिंगर से थोड़ा सा प्रेस करके। क्योंकि फिलिंग स्टिकी नहीं है तो बहुत आसानी से हो जाती है। इस तरह से ये देखें, बिल्कुल आसानी से ये रोल हो जाएगी। और रोल करने के बाद जो इसके दोनों लंबे वाले सिरे हैं, इनको अंदर की तरफ दबा के और उनकी दोनों नोक को आपस में चिपका देना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये देखें, ये बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने सारे मिनी वाइट ब्रेड बना लिए हैं। ब्रेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें ब्रेड की ही रिमेनिंग हैं, तो प्रोसेस सिर्फ और शक्ल अलग है इसलिए मिनी हो गया। तो इस तरह से आप देखें दोबारा से किस तरह से इसे रोल करना है और किस तरह से इसे टाई करना है, चिपका देना है। आसानी से बन जाते हैं। घर में अगर डो पड़ा हो तो फटाफट कोई आए तो बना के दे दें, या बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में बना कर दें, तैयारी करके रखें और बच्चों को फटाफट बना के दे दें। 10 मिनट में ये आराम से बेक हो जाते हैं। उनको पकाना भी इतना लंबा नहीं है क्योंकि छोटे छोटे हैं तो जल्दी से बन जाते हैं। ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगा दी है, ब्रश कर दिया उसे, और साथ ही मैंने इसमें कलौंजी लगा दी है और सफ़ेद तिल लगा दिया है। कलौंजी की जगह आप ब्लैक वाला तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक तिल नहीं था तो मैंने कलौंजी लगा दी। इस तरह से इसकी शक्ल बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होती है। तो मैंने इसे बेक कर लिया है 10 मिनट में हार्डली। प्रीहीटेड ओवन में मैंने रखा है। ये आराम से इस कलर के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर बटर लगा दूँगी। ब्रश नहीं कर रही हूँ बटर, इसलिए कि ब्रश करने से ये इसके तिल और कलौंजी हट रहे थे, तो मैंने इसे बाकायदा बटर हाथ में लेकर के ही लगा दिया है। इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो तैयार हैं मिनी बाइट ब्रेड। बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। फिलिंग अपनी मर्ज़ी की आप बना सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड एग यूज़ कर सकते हैं। तो बनाइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अपनी किसी और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।